सोचो, एक ऐसी मिसाइल जो आवाज की स्पीड से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हो और सिर्फ तेज ही नहीं, बीच हवा में डायरेक्शन भी बदल ले। ना राडार इससे देख पाए, न डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाए। क्या ऐसी मिसाइल को रोकना इम्पॉसिबल है? लेकिन इंडिया ने अब एक ऐसा चैलेंज लॉन्च किया है जो इस इनविजिबल मिसाइल के राज को तोड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, क्यों दुनिया के पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं और कैसे इंडिया का दृष्टि चैलेंज इस गेम को चेंज कर सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको पता चलेगा फ्यूचर वॉर्स का असली किंग कौन होगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मिसाइल्स को उनकी स्पीड के बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसोनिक यानी साउंड से स्लो, ट्रांसोनिक यानी साउंड के आसपास, सुपरसोनिक यानी साउंड से फास्ट, हाइपरसोनिक यानी साउंड से 5 गुना या उससे ज्यादा। साउंड की स्पीड को माक 1 कहते हैं, मतलब माक 5 मतलब आवाज से 5 गुना तेज। एग्जाम्पल, इंडिया की ब्राह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है। फ्यूचर ब्राह्मोस गे हाइपरसोनिक हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी तो 2 टाइप की होती हैं। पहला, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV। ये रॉकेट से स्पेस के पास जाता है और फिर अर्थ के पास ग्लाइड करता है, बीच में डायरेक्शन चेंज करता रहता है। दूसरा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये अर्थ के बहुत क्लोज फ्लाई करता है और अल्ट्रा फास्ट होता है। दोनों का कॉम्बो रेडार के लिए नाइटमेयर बन जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। प्रोजेक्ट विष्णु 10 से 12 हाइपरसोनिक सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ओटे HSTDV 2020 में सक्सेसफुल टेस्ट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज हुई। ब्राह्मोस की रशिया के साथ डेवलपमेंट, माक 7 से 8 टारगेट स्पीड। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टारगेट मक 10 तक है। धावनी एक इंडिजिनस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोजेक्ट है, मतलब इंडिया ऑफेंसिव साइड पर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? मिसाइल बनाना नहीं, मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम पर थाद, S-400 और चाइना के सिस्टम्स मौजूद हैं। ये सब मोस्टली सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए बने हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए सिस्टम्स ऑलमोस्ट ब्लाइंड हैं। रीजन 1, लो रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS। रेडार तब डिटेक्ट करता है जब सिग्नल बाउंस बैक आए, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं करते। फाइटर जेट आसान से डिटेक्ट होता है, स्टेल्थ जेट मुश्किल। हाइपरसोनिक मिसाइल नाइटमेयर है। रीजन 2, प्लाज्मा शील्ड इफेक्ट सबसे डेंजरस पार्ट है। जब मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है तो एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। ये प्लाज्मा रेडार सिग्नल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए रेडार को सिग्नल वापस नहीं मिलता। रिजल्ट, मिसाइल प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाती है। रीजन 3, अनप्रिडिक्टेबल पाथ। नॉर्मल मिसाइल फिक्स्ड पाथ लेती है, लेकिन हाइपरसोनिक जिगजैग और अनप्रिडिक्टेबल होती है। रडार डिटेक्ट कर भी ले तो प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रीजन 4, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट, जिसकी वजह से रेडार होराइजन के नीचे रह सकती है। रिजल्ट, लास्ट मोमेंट डिटेक्शन होता है। दुनिया के बड़े देश क्या कर रहे हैं? USA स्पेस बेस्ड सेंसर्स और सैटेलाइट से ट्रैकिंग, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। चाइना ओवर द होराइजन रेडार और सैटेलाइट नेटवर्क में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स। रशिया एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स का दावा करता है, लेकिन प्रूफ लिमिटेड है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का दृष्टि चैलेंज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है दृष्टि चैलेंज। गोल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट, ट्रैक और क्लासिफाई करना। दृष्टि फोकस, नेक्स्ट जेन सेंसर्स, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स और AI बेस्ड ट्रैकिंग। और एक टारगेट प्लाज्मा इफेक्ट को ब्रेक करना भी ये है। इनिशियल बजट अप्रोक्सीमेटली 3.6 करोड़ रुपीस और फोकस R&D पर है। अगर इंडिया सक्सेसफुल हो गया तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का स्टेल्थ एडवांटेज खत्म हो सकता है।
एयर डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड होंगे और स्ट्रेटेजिक पावर इंक्रीज होगा। चाइना और पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। फ्यूचर वॉर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर में वॉर्स कैसे होंगे? स्पीड मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। एआई प्लस रेडार प्लस स्पेस सिस्टम्स मिलकर फाइट का फैसला करेंगे। इनविजिबल वेपन्स के खिलाफ स्मार्ट डिटेक्शन ही जीतेगा। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आज के टाइम पर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल लगती हैं, लेकिन इंडिया का दृष्टि चैलेंज शायद इस गेम को कंप्लीटली चेंज कर दे। आप क्या सोचते हो? क्या इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस और टेक वीडियोस पसंद हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।